नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रीट मुख्य परीक्षा 2025 के लिए जो प्रीवियस रीट मुख्य परीक्षा हुई थी 2023 में, तो उस 2023 वाली जो रीट मुख्य परीक्षा है उसके जीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने लगातार इस चैनल पर कर रहे हैं। तो रीट मुख्य परीक्षा 2023 में जितने भी जीके के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे सभी विषयों के, उन सभी विषयों का हम लगातार अपने इस चैनल पर पुराने प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन है वो करते रहेंगे। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और साथ ही बता दूं कि हम हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन भी लगातार अपने चैनल पर कर रहे हैं। तो जिस भी साथी को हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का अपनी वैकेंसी के अनुसार जिनको आवश्यकता है वो भी पुराने प्रश्न पत्रों के हिंदी व्याकरण के वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, गागरोन किला स्थित है। ये क्वेश्चन रीट मुख्य परीक्षा 2023 में पूछा गया था एक विषय के पेपर में। तो गागरोन का किला साथियों काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो ये आपका झालावाड़ में पड़ता है। और इस गागरोन के किले को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, इस गागरोन के किले को एक तो डोडगढ़ कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, डोडगढ़, और एक इसको दुल्हरगढ़ भी कहा जाता है। तो ये इस किले के अन्य नाम है। कौन से किले के? गागरोन के किले के अन्य नाम। और इस किले का निर्माण करवाया था साथियों, इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था डोड राजा बिजल देव ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बिजल देव ने है वो इसका निर्माण करवाया था। ये बिजल देव ने इनका निर्माण करवाया था। और ये क्वेश्चन है वो अभी आपका जो 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें पूछा गया था कि गागरोन के किले का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो बिजल देव ने करवाया था। और यह जो गागरोन का किला है ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आहू और एक है काली सिंध, इन नदियों के संगम पर ये दुर्ग है वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों के साथ में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता रही है? यानी जो राजस्थान में जो चित्रकला की शैलियाँ हैं, जैसे कि मारवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली है, अलवर चित्र शैली है, बूंदी शैली है, तो इन शैलियों में से आपको बताना है कि पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है वो कौन सी शैली की प्रमुख विशेषता है वो रही है। साथियों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा बूंदी शैली। बूंदी शैली में पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है वो मुख्य रूप से किया गया है। और यदि अपनी बात करें तो बूंदी शैली पर है वो मेवाड़ चित्र शैली का प्रभाव है वो रहता है। मेवाड़ चित्र शैली का इसके ऊपर क्या है? प्रभाव है। और इसे जो बूंदी शैली है इसमें जो जिस शासक का काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है, तो वो है आपके उमेद सिंह। उमेद सिंह का काल है वो बूंदी चित्र शैली में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। और इस शैली की जो कई बार चित्रकार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी शैली के चित्रकार कौन कौन है, तो देखिए इसमें एक तो आपके श्री किशन आते हैं, वो बूंदी की इसकी बूंदी चित्र शैली से संबंधित है, श्री किशन। और एक आते हैं आपके साधु राम, और एक आते हैं आपके रामलाल, और एक आते हैं आपके अहमद अली। ये सभी क्या है? ये बूंदी चित्र शैली के मुख्य कलाकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये राजस्थानी भाषा से साहित्य से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो वो राजस्थानी भाषा में ही क्वेश्चन आए थे पिछले रीट मुख्य परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन है आपका, पीठीरा गीत कद गाइजे, यानी पीठी के गीत है वो कब गाए जाते हैं? तो ये आप सभी जानते हैं ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ब्याह में, तो ये आपके विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। और मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? छेड़े कहते हैं। बच्चे की मृत्यु पर जो गाए जाते हैं उनको छेड़े गीत है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साथियों, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल है वो बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? वो आपको बताना है। तो देखिए, मंगला ये बाड़मेर में स्थित है, भाग्यम ये भी बाड़मेर में है, और ऐश्वर्या ये भी बाड़मेर में है। जबकि घोटारू है वो कहाँ पर स्थित है? तो घोटारू साथियों ये जैसलमेर में स्थित है। घोटारू कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैन कवि समय सुंदर की ये राजस्थानी भाषा में ही ये क्वेश्चन है। जैन कवि समय सुंदरी रचना नहीं है, यानी नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर नहीं का अर्थ है नहीं, क्योंकि राजस्थानी भाषा में ये क्वेश्चन है वो छपा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों मृगावती रास ये समय सुंदर की है, और नल दमयंती चौपाई थी ये भी आपकी समय सुंदर की है, और सीताराम चौपाई की है ये भी समय सुंदर की है। तो जबकि यहाँ पर जो पद्मिनी चरित चौपाई आपकी दी गई है ये हेमरतन की रचना है। किसकी रचना है? हेमरतन की ये रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी को कहा जाता है। तो ये जो आपकी जनजातियां हैं उनमें से आपको कई बार है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी इसका मुखिया पूछ लिया जाता है, कभी इनके गांव के समूह का नाम पूछ लिया जाता है। तो साथियों यहाँ पर बिलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डहलिया। उसको क्या कहा जाता है? डहलिया है वो कहा जाता है। और कू और एक इसका नाम आता है टापरा। कू और टापरा ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बिलों के घरों को। बिलों के घरों को कहा जाता है कू या टापरा। और पाल कौन होता है? तो पाल होता है बिलों की बड़ी बस्ती। बिलों की बस्ती है उसको क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। बिलों की बस्ती ये क्या कहलाती है? तो ये पाल कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? यानी आपसे पूछा है एसटी अनुसूचित जनजाति, एसटी, और एक होता है एससी अनुसूचित जनजाति। तो हो गई एसटी और अनुसूचित जाति हो गई एससी। तो आपको एसटी का ये क्वेश्चन है कि एसटी में आपको बताना है कि महिला साक्षरता न्यूनतम है वो कौन से जिले की है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर वो रहेगा सिरोही। तो न्यूनतम महिला एसटी की जो साक्षरता है वो भी सिरोही में है, और ओवरऑल यदि बात करें न्यूनतम साक्षरता की तो वो भी आपकी एसटी के मामले में सिरोही जिले की है। और यदि अपने कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि एसटी का राजस्थान में जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो एसटी का जनसंख्या प्रतिशत है साथियों राजस्थान में आपका 13.48। और एससी का यदि आपसे पूछे तो एससी का आप याद रखें 17.83। ये बहुत बार पुराने पेपर्स में क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो एसटी राजस्थान में है 13.48% है, और एससी है 17.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा नेमिनाथ रास है वो राजस्थानी साहित्य में जो आदिकाल है उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की थी? तो साथियों 1938 में जो करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। किसने की थी? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों को, खास करके जो रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, जिसका एग्ज़ाम आपका जनवरी 2026 में होना है। तो वो विद्यार्थी इन पुराने प्रश्न पत्रों को अवश्य देखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है लोक नाट्य चार बेंत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन है वो पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो चार बेंत जो लोक नाट्य है साथियों ये टोंक जिले से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए साथियों, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो साथियों सोनार किला ये आपका जैसलमेर में स्थित है। और एक आता है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग तो ये होता है आपका कहाँ पर? जालोर में। और स्वर्णगिरी पूछे तो आपका यह जैसलमेर वाला यह सोनार किला, और सुवर्णगिरी यदि पूछ ले तो फिर आपका आंसर हो जाएगा जालोर। और स्वर्णगिरी यदि पूछे तो फिर जैसलमेर हो जाएगा, और सोनार किला भी जैसलमेर इसी किले के अन्य नाम हैं। इसमें बीकानेर में कौन सा किला स्थित है? तो बीकानेर में है साथियों आपका जूनागढ़। जूनागढ़ है। और जोधपुर में कौन सा किला है? तो जोधपुर में आपका मेहरानगढ़ है। जोधपुर में मेहरानगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? वह है
तो सिरोजम जो मृदा है साथियों वो कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो देखिए सिरोजम मृदा है वो जयपुर ज़िले में पाई जाती है। कौन से ज़िले में? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा का फिर से क्वेश्चन है, कौन सा संत राजस्थान रा नी है यानी नहीं है। नी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? नहीं। तो कौन से संत है वो राजस्थान के नहीं है? तो साथियों यहाँ पर जो अक्खा जी है ये राजस्थान के नहीं है, बाकी पीपा जी राजस्थान के हैं और लालदास जी भी राजस्थान से संबंधित है और जाम्बो जी भी राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी तोप? एशिया की सबसे बड़ी तोप और कौन सी है? जय बाण कहाँ रखी हुई है? तो साथियों जय बाण तोप तो जयगढ़ दुर्ग। जय बाण तोप कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट, नाइस और शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण है वो होता है? तो साथियों इन चट्टानों के विखंडन से जो मृदा का निर्माण होता है वो है लाल और पीली मृदा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो साथियों किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन और बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा, ये मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? तो साथियों जामर कोटड़ा की जो खान है वो किसके लिए जानी जाती है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। तो जामर कोटड़ा की जो खाने हैं वो रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपर्स में आ चुका है। उदय शाही और अमर शाही, खंजर शाही ये क्या है? तो साथियों ये सभी है वो क्या है? राजस्थान के आभूषण है या फिर राजस्थान की बोलियां हैं या राजस्थान की पगड़ियों की शैली है या सिक्कों के प्रकार हैं। तो साथियों उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि एक तरह से ये पगड़ियों के प्रकार हैं, प्रकार या फिर आप इनको शैली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान री कौन सी बोली यानी राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए यानी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है? तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसमें मालवी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, मालव प्रदेश। तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, मालवी बोली है वो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। मेवाती अपने अलवर भरतपुर का क्षेत्र हो गया, शेखावाटी, चूरू, सीकरो, झुंझुनू का क्षेत्र हो गया और वागड़ी हो गया आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? तो साथियों इस कला को अपने बोलते हैं उस्ता कला। ये भी बहुत बार पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? तो साथियों देखिए इसमें से मूल स्थान राजस्थान में कौन सी गाय की नस्ल का है? तो वो हो जाएगी आपकी राठी। ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें धान की किस्म कौन कौन सी है? रत्ना है, ये धान की किस्म है, बाला है, ये भी है और एक आपकी गोविंद, ये तीनों ही धान की किस्म है, जबकि यहाँ पर ज्योति है वो धान की किस्म नहीं है। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन रीट मुख्य परीक्षा 2025-26 के लिए 2000 मुख्य परीक्षा जो 2023 में हुई थी उसके ये क्वेश्चन है जीके के। और लगातार इस प्रकार से आपको पिछली जो रीट मुख्य परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन मिलते रहेंगे इस चैनल पर, आप बने रहें और अपने साथियों को शेयर भी अवश्य करें। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।